I welcome all of you to my channel बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, कल किस तरीके से काम करना है, चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा क्लियर सेटअप था दोस्तों कि मार्केट रेंज बाउंड है। अभी तक डायरेक्शन मार्केट ने अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं किया हुआ है। बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई है। हर 50-100 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, हर 50-100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो जितनी कम रेंज में बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है तो उसमें ट्रेडिंग करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा डिस्कशन था। गैप अप के सिनारियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर 250 के ऊपर 44,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो स्विंग का वेट करना है, और जिस तरीके से हमें पैटर्न मिलेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा, उस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट खुली 250 के ऊपर, यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद 250 को ब्रेक किया, लेकिन फिर 150 के लेवल पे सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर ये इस टाइप का एक W पैटर्न बना के क्लोजिंग में लास्ट 1 आवर में बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का मोमेंटम दिखाया, एंड जो क्लोजिंग है दैट इज़ 44,280 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, मैं पिछले कुछ दिनों से आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के पॉइंट्स। तो आज खुलते के साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया था। इसका मतलब क्या है, फिर से लोगों में कन्फ्यूजन, मतलब मैं रिटेल ट्रेडर्स की, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हेन इट इज़ ओपनिंग गैप अप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट बुकिंग। तो वो धकाधक अपना पुट में पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। ऊपर से फर्स्ट कैंडल इतनी रेड कैंडल अगर बनती है तो फिर उनको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो पुट की पोजीशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो पुट खरीदने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई। ऑन द कॉन्ट्ररी 250 के लेवल पे इतनी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया पहले हाफ एन आवर 40 मिनट्स में, कि यहाँ पे लोगों ने कॉल में भी पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। जब कॉल में बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे बन चुकी थी तो उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया एंड एक 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मार्केट यहाँ पे पहुँची 150 के आसपास, तो जो लोग यहाँ पे कॉल लेके बैठे थे उन्होंने तो अपना लॉस बुक किया और यहाँ पे उन्होंने पुट में पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही, एंड ये क्लियर कट इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए, तो ये कंसोलिडेशन में ना लोग ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, कॉल में भी और पुट में भी। ठीक है, तो ऐसे जब मार्केट रेंज बनाती है 30, 40, 50 पॉइंट के रेंज बनाती है, उसमें कंसोलिडेट होती है, तो उसमें वेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वेट कीजिए, किसी एक साइड में मार्केट को निकलने दीजिए एंड यू ट्राई टू कैच द मोमेंटम। क्योंकि अगर बायर ने मोमेंटम नहीं पकड़ा तो उसको बाइंग में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। हम 5-10 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं, ठीक है, 10, 15, 20 पॉइंट का भी टारगेट अपना बुक करते हैं, लेकिन वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग सेटअप होता है, अलग मेथडोलॉजी होती है ट्रेडिंग की। ठीक है, लेकिन जो हम लेवल टू लेवल काम करने वाले जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता जब मार्केट ऐसे रेंज बाउंड हो जाती है और उसमें ट्रैपिंग दबा के होती है। अब यहाँ पे कॉल वाले निकल गए और उन्होंने सपोर्ट के ऊपर, जब 150 पे आ गया तो उनको लगा कि अभी यार मार्केट में वीकनेस है और ये फिर से अभी 44,000 के आसपास चली जाएगी, तो उन्होंने वहाँ पर पुट की पोजीशंस बनाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद उनको निकलने का मौका नहीं दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक W बना के मार्केट ऊपर की तरफ ही चलेगी। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रैपिंग हो रही है एंड रिटेल ट्रेडर्स को काफ़ी परेशान कर रखा है पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो संभल के काम करना है। इसीलिए मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से बता रहा हूँ कि अपना पोजीशन साइजिंग कम कर दीजिए। अगर लॉस होता भी है तो वो इतना ज़्यादा पिंच नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर खेलोगे, ट्रैप हो जाओगे, कुछ लॉस हो जाएगा, तो इट विल पिंच यू। ठीक है, वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, तो कैपिटल ख़राब नहीं करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड सेट करने दीजिए। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टुमारो इज़ अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट, क्योंकि कल RBI की पॉलिसी है, RBI गवर्नर का स्टेटमेंट कल आने वाला है। तो मेरे ख्याल से वो 10, सवा 10 के बीच में कुछ वो आई थिंक गवर्नर का स्टेटमेंट वगैरह आ जाएगा, तो उससे पहले मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। वैसे भी कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट वोलेटाइल तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब तक RBI पॉलिसी डिक्लेयर नहीं होती, स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट देगी। तो ऊपर नीचे वहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकती है। तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो छोटी क्वांटिटी में
काम कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है आप आरबीआई पॉलिसी का स्टेटमेंट आने तक वेट कीजिए एंड 10 बजे के बाद ही अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो बहुत ही सेफ प्लेयर है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी काम किस तरीके से करना है। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, क्लोजिंग है 44,280 की, इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो एंड ये आज का जो हाई है दैट इज़ 44,344, 350 पकड़ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुल के ये 350 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल एंड 450 480 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, अगर ये मोमेंट आपको मिलता है ना कि ये 350 के ऊपर गई और 450 480 तक का आपने मोमेंटम अगर पकड़ लिया, तो पर्सनली आई वुड लाइक टू बुक माय प्रॉफिट ओवर देयर। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा क्योंकि ऑल टाइम हाई है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है नीचे और कुछ पैटर्न बनाता है, तो वहाँ पर मैं फिर अकॉर्डिंगली क्वांटिटी ऐड करके ब्रेकआउट के लिए वेट करूँगा। ठीक है, लेकिन जब तक ये 44,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। तब तक मार्केट ये ऐसे ही 100 150 पॉइंट्स के बीच में हिचकुले खाते रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल के ऊपर ध्यान रहना है। जब भी 44,500 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स मिलेंगे हमें वो 44,630 देन 750, ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 750 के ऊपर आप 830 एंड 850 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। सॉरी, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है तो वेट करना है। अभी ये 230 से 250 का जो जोन है दैट इज़ अ सपोर्ट जोन, उसके फिर नीचे 150 180 का जो जोन है दैट इज़ आल्सो सपोर्ट जोन। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो मैं सपोर्ट देखूंगा, जहाँ पर भी सपोर्ट का सीन बनता है, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ कहीं सपोर्ट अगर लेती है, कुछ पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लूँगा छोटी क्वांटिटी में एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर 330 350 तक का मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकल जाती है तो फिर 450 480 के लिए मैं ट्रेल करूँगा। ओके, तो ये रही फ्लैट खुल के नीचे आने की। अगर ये यहाँ से 150 को भी अगर ब्रेक कर देती है तो प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूँगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी इतना ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ से ये एकदम से 150 के नीचे आ जाएगी तो पता नहीं फिर कहाँ से सपोर्ट लेगी, तो उस केस में मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। अगर कुछ कंफर्म सेटअप मिलता है तो देन आई विल ट्रेड, कुछ पैटर्न बनता है तो आई विल ट्रेड। अदरवाइज फ्लैट खुल के अगर नीचे 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 आती रहेगी तो पता नहीं एकदम से कहाँ से बाउंस बैक करेगी मार्केट, तो मैं बाउंस बैक का वेट करूँगा, लेकिन मैं पुट की पोजीशन इमीडिएटली नहीं लूँगा क्योंकि उसमें फिर से ट्रैपिंग हो सकती है अगर मार्केट ने बाउंस बैक किया तो। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 450 480 500 के आसपास ही अगर खुलती है तो इमीडिएटली कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे वेट करना है। एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल को देखना ज़रूरी है। अगर एक 5 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, जैसे कि अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है या फुल बॉडी नेगेटिव कैंडल बन जाती है, ऐसा अगर बेरिश कुछ कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लूँगा एंड देन 350 एंड 250 तक के मेरे टारगेट्स इनिशियली रहेंगे। ठीक है, टारगेट कल के दिन वोलेटिलिटी रहेगी, न्यूज़ भी है, एक्सपायरी भी है, तो 100-150 पॉइंट के ही टारगेट हमने रखने हैं अनलेस इट इज़ अ ट्रेंडी मूव अबव 44,500। नीचे की तरफ हमें कहीं पर भी एकदम से ऐसी रैली नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके 500 पॉइंट आप कवर कर सकते हो, लेकिन 100-150 पॉइंट्स पे टारगेट बुक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये गैप अप खुलती है, यहाँ से एक डिप लेती है और फिर ऊपर का प्राइस एक्शन बनाती है और 500 को ब्रेक करती है, तो इमीडिएटली आई विल गो फॉर अ कॉल और फिर मैं ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं पर भी 150 के आसपास या 44,050 के आसपास, अगर इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा इमीडिएटली। मैं वहाँ पे पैटर्न देखूंगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे बैंक निफ्टी कर क्या रही है। अगर मुझे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है, इमीडिएट लेवल बाय कॉल, आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। लेकिन यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के अगर कहीं ऊपर आती है और फिर एक किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर रिजेक्शन लेती है, तो वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा एंड वहाँ पर मैं फिर पुट की पोजीशन बनाऊंगा अगर नीचे का पैटर्न क्लियर कट दिखाई देता है तो इसीलिए गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करना ठीक रहेगा।
सेफ ट्रेडर जो है वो स्विंग के लिए वेट कीजिएगा, जैसे मैंने आप आज बोला था आज के लिए, ठीक है। तो स्विंग का वेट कीजिए, हो सकता है कि स्विंग बनाए मार्केट, या तो कंसोलिडेट करे जैसे आज कंसोलिडेट किया था, वैसे कल गैप अप खुल के यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर 500 को ब्रेक करे। तो कंसोलिडेशन जब होता है तो जो रेंज मार्केट ने बनाई है, जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट देगी उस तरफ एक थोड़ा सा एक 100-150 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो उस तरीके से हम गैप अप या गैप डाउन को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। अब निफ्टी में क्या सीन है। निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी 2 दिन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। हमने जो कल लेवल डिस्कस किया था निफ्टी में वो 18,640 से 660 का जोन मैंने बोला था आपको, वो सेम जोन यहाँ पे मार्क्ड है, ठीक है। ये सेम ही जोन यहाँ पे मार्क्ड है। मैंने बोला था कि इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। 2 दिन पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 660 के ऊपर निकल जाती है तो हमें 700-730 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। मार्केट ने ये टारगेट हाथों हाथ दे दिया जैसे ही 660 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई। लेकिन यहाँ पर फिर से मार्केट ने तकरीबन 2 घंटा यहाँ पे पेशेंस ट्राई किया, ऊपर नीचे सिर्फ ये 640 से लेके 666 मतलब 670 पकड़ लीजिए, 30 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे दिया। अब कल किस तरीके से काम करना है, तो कल अगर फ्लैट खुलती है नीचे आती है, ठीक है, तो ये 680 का जो जोन है ना, 680 से मतलब ये पूरा का पूरा 640 से 680 का जोन है ना, ये अभी सपोर्ट जोन बन चुका है। तो अगर यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आती है तो यहाँ पर मैं सपोर्ट ही देखूंगा, मैं बाय ऑन डिप करूंगा। 730 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर 750, 770 एंड 800 के लिए मैं ट्रेल करूंगा। अगर फ्लैट खुलती है और आज का हाई ब्रेक होता है, आज के हाई के ऊपर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग हमें मिलता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर फिर वही है 770, 800, 830, 850, ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 650 के आसपास या 640 इसी जोन में अगर कहीं खुलती है, यहाँ पर मैं सपोर्ट का सीन देखूंगा, यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, ऊपर मेरे टारगेट सेम रहेंगे। अगर यहाँ से एकदम से अगर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करती है निफ्टी तो मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इतनी अच्छे 2 दिन के रैली के बाद एकदम से मार्केट ने ऐसे नीचे जाना ठीक नहीं होगा, अनलेस देयर इज़ सच अ ग्रेट नेगेटिव न्यूज़। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो अगर ऐसा मूवमेंट फिर भी मार्केट करती है तो उस केस में मैं अवॉइड करूंगा। गैप डाउन के केस में मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड। गैप अप के केस में सपोज अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों का कंपेयर करोगे ना, तो दोनों ने अभी बैलेंस बना के रखा हुआ है। अब ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। कुछ दिन पहले लास्ट वीक तक मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई के पास प्ले कर रही है, बट निफ्टी इज़ स्टिल अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तब मेरे ख्याल से 400-450 पॉइंट दूर थी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। 882 का इसका ऑल टाइम हाई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है 18,730 है, मतलब तकरीबन अभी ऑल टाइम हाई से 150 पॉइंट की दूरी पर निफ्टी है। एंड इफ़ यू सी द बैंक निफ्टी भी उसी रेशो में उतना ही डिस्टेंस अपने ऑल टाइम हाई से बना के रखा है। 44,280 के आसपास अभी बैंक निफ्टी है एंड 500 इज़ दी ऑल टाइम हाई, राइट। तो अभी ये बैलेंस आउट हो चुके हैं दोनों इंडेक्सेस। तो अगर ये कल बैंक निफ्टी ऊपर अगर निकल जाती है तो निफ्टी भी हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए आ जाए। आज पूरा दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। निफ्टी ने ऊपर का ट्रेंड बनाया था, जब तक ये कंसोलिडेशन चल रहा था तब तक बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक थी और नीचे का ट्रेंड दिखा रही थी, ठीक है। क्लोजिंग दोनों के पॉजिटिव हो चुके हैं और जैसा मैंने बोला उसी रेशो में ऑल टाइम हाई से अपना डिस्टेंस अभी बैलेंस आउट किया है दोनों ने, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो हम जिसको थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये दोनों इंडेक्सेस जब ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर निफ्टी भी कल अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं ना कहीं 800, 830 वगैरह के आसपास अगर खुलती है
तो प्राइस एक्शन देख के ही काम करना है। स्विंग का वेट कर सकते हो आप, जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पे कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है कि 830, 850, 870, ये ऑल टाइम हाई के जितना पास में अगर निफ्टी खुलेगी एंड वहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है तो वहाँ पर एक रिस्क ली जा सकती है पुट की, ठीक है। तो वहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका लो ब्रेक होने के बाद आई विल गो फॉर अ पुट, लेकिन शर्त है कि 800 के ऊपर खुलनी चाहिए, मतलब 800 के आसपास या 800 के ऊपर निफ्टी खुलनी चाहिए। और वहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बनाई तो मैं पुट की पोजीशन एक ट्राई करूँगा एंड फिर नीचे आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे उसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा। लेकिन अगर ये पुट की पोजीशन बनाता हूँ और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और एक नया हाई बनाने की तरफ अगर निफ्टी बढ़ती है, इमीडिएटली आई विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट्स के लिए फिर मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे स्ट्रैटेजीज़ निफ्टी के लिए। लाइव मार्केट के दौरान जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कुछ अपडेट्स होंगे, मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर अपडेट्स करता रहता हूँ। कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं, लाइव ट्रेड्स, वो भी मैं अपने ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ। तो उसके अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।